अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हो या करने वाले हो, ठहरो, एक गलती आपका बड़ा लॉस करा सकती है। 90% इन्वेस्टर ये गलती करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप ठाकुर आज आपको लेके चलता हूं फाइनेंस 10 तक की इस महत्वपूर्ण कड़ी पर, जिसे हम बात करेंगे एक छोटी गलती आपको बड़ा लॉस करा सकती है। अगर आपने गलती को नहीं पहचाना तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। वो क्या है, आइए आज इस यात्रा पर। आप जानते हैं आज बाजार गिर रहा है। बाजार गिर रहा है ईरान, इजराइल, यूएसए और उधर रशिया, यूक्रेन। ये पूरी दुनिया में एक वॉर सिस्टम चल रहा है। इससे इन्वेस्टर कंफ्यूज है, कहीं सर बाजार गिरते गिरते हमें बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। ठहरिए, ऊपर वर्ड क्या लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द लिखा है, एसआईपी। एसआईपी का मतलब तो सभी जानते हो, लेकिन एक महत्वपूर्ण मतलब भी जानिएगा, जिसकी वजह से अगर आप समझ गए तो आप लॉस करना भूल जाएंगे। क्या है वो वर्ड? तो एसआईपी का एक बड़ा सुंदर शब्द है सात्विक इन्वेस्टमेंट प्लान। सात्विक का मतलब शांत रहो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते रहो। यह शॉर्ट टर्म का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और एक कितना प्यारा शब्द है, स्लीप इन पीस। आराम से सो जाओ क्योंकि आपने एसआईपी किया है। घबराओ मत, ये तत्काल कुछ ही दिनों का बाजार डाउन हो रहा है, कुछ ही दिनों के लिए बाजार डाउन हो रहा है। ये बाजार आगे बढ़ेगा। एसआईपी के फाइटर हो आप, आपको दिक्कत नहीं होगी। कुछ दिनों के बाद बाजार का अभी चाल ऐसी है, फिर कुछ दिन ऐसे रहेगी और अंतोतगत्वा बाजार ऊपर ही जाएगा, क्योंकि आपने एसआईपी की है और हमारे साथ की है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरे योद्धाओं। अब आपको कि सर आप क्या बता रहे हो, मैं आपको एक कहानी बताता हूं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हम इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन हम स्वयं ही होते हैं। अब आपको कि ऐसा किसने कहा है? आपको पता है इस दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो आज की डेट में जीवित है, 95 ईयर एज है, नाम है वॉरेन बफेट। उनके गुरु बेंजामिन, आप लोगों को मालूम है, उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम एक बात कहा करते थे। वो क्या बात कहा करते थे? वो कहते थे इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका स्वयं का डर है। डर क्या है? वो डरता है जब बाजार गिर रहा होता है उस समय वो खरीदता नहीं है, और जब बाजार बढ़ रहा होता है उस समय वो खरीदता है। हमें जबकि उल्टा करना चाहिए, जब बाजार गिर रहा है तो खरीदना चाहिए, और जब बाजार बहुत बढ़ चुका होता है तो चुपचाप शांत रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इसी का तो नाम है। एसआईपी आज ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है, म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा। जब मैं बहुधा लोगों से बात करता हूं, वो लोग क्या कहते हैं कि सर एसआईपी कर दो। मैंने कहा म्यूचुअल फंड नहीं सर, एसआईपी कर दो। तो जबकि वो मालूम नहीं है, एसआईपी म्यूचुअल फंड का ही तो एक पार्ट है। म्यूचुअल फंड का ही तो एक पार्ट है, सात्विक इन्वेस्टमेंट प्लान है। लॉन्ग टर्म में आपकी जर्नी को आगे लेके जाएगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है। ईरान, इजराइल, यूएसए, कब तक? मैं आपको आज ऐसा डेटा दिखाऊंगा जिस डेटा को देखकर आप चौंक जाएंगे, और वो जो 90% लोग गलती करते हैं उससे बच जाएंगे, और आप अपना बड़ा पोर्टफोलियो बनाने में सफल हो जाओगे। आइए चलते हैं इस महत्वपूर्ण आज की यात्रा पर, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस 10 तक पर आपको लगातार इसी प्रकार का ज्ञान मिलता रहेगा। याद रखना, चढ़ते हुए बाजार में मैंने कहा है, चढ़ते हुए बाजार में गधे भी घोड़ों से आगे दौड़ते हैं। गधे भी घोड़ों से आगे दौड़ते हैं। असली परीक्षा तो गिरते हुए बाजार में है। याद रखना, जो चढ़ते हुए बाजार में ठहरा वो तो सभी आ सकते हैं, असली योद्धा तो वो है जो गिरते हुए बाजार में टिका रहे। रियल इन्वेस्टर तो वही होता है। तो अब आपका धैर्य है, आप टिके रहना, आपको मंजिल मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, एक कदम, बाजार गिरता है। बाजार गिरता किन किन कारणों से है? बाजार गिरता है वैश्विक खबर क्या है? ईरान, इजराइल ने ईरान पर बहुत बॉम्ब डाले, अमेरिका ने भी बॉम्ब डाले। इस कारण क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, उथल पुथल बहुत महंगा हो गया। डॉलर का रेट, गोल्ड का रेट, ये अस्थायी है। कुछ दिनों के बाद सब शांत हो जाएगा। महंगाई, बहुत महंगाई हो गई, कम हो गया, सब शांत हो जाएगा। एंड पैनिक सेलिंग के कारण, और लोग डर जाते हैं और एकदम बेच देते हैं, जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी किए हैं। डरना क्यों है? सात्विक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और स्लीप इन पीस, इस मंत्र को याद रखो, बिंदास सो जाओ। याद रखना, जब बाजार गिरता है तो बहुत ज्यादा एनएवी मिलती है। एनएवी का मतलब यूनिट होती है। जैसे आप शेयर खरीदते हो तो म्यूचुअल फंड में आपको एनएवी मिलती है। ऐसे समझो, जब कोई सामान सस्ता हो जाता है उसको खरीद के रखो तो आपके पास ज्यादा
देखो उतने पैसे में ज्यादा यूनिट आएंगी। ऐसे समझ के चलो 10 रुपए किलो आलू है और एक दिन 5 रुपए किलो आलू हो गया, ठीक है। तो अब आप समझिएगा 10 रुपए में 2 किलो आलू आ जाएगा ना जब सस्ता होगा। सेम ऐसे ही गिरते हुए बाजार में ज्यादा खरीदना चाहिए। और कदम 3 या क्या होता है, दिमाग घबराता है, क्या मैं एसआईपी बंद कर दूं क्योंकि गिर रहा है बाजार, कहीं मेरा पैसा लॉस तो नहीं हो जाएगा, मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा। अरे काहे का घबराना, एसआईपी की है, लॉन्ग टर्म के लिए की है, बहुत आगे जाओगे, घबराना नहीं है। जो यहां पर निकल जाता है वही है उन 90% लोगों में, निकलना नहीं है। ऐसे समझ के चलो एसआईपी एक ट्रेन है, आप चले हो ट्रेन में बैठ के, शुरुआत हुई है, आप अपनी निवेश की यात्रा शुरू करते हो एक ट्रेन में बैठ के। जब वो ट्रेन गुफा में जाती है, गहरी गुफा में, अंधेरी गुफा में, तो समझो बाजार गिर रहा है। वो गहरी गुफा बाजार है, बाजार गिर रहा है, तो क्या उस गहरी गुफा में कूद जाओगे? नहीं, लॉस हो जाएगा, पैर कट जाएगा। उस गहरी गुफा के बाद भी रोशनी आएगी, तो रोशनी आएगी तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। तो याद रखना एसआईपी में उतार चढ़ाव जरूर आएंगे, अंत में मंजिल सुनहरी ही होगी, बशर्ते आप टिके रहें। जो टिका रहा, डटा रहा, वो ही योद्धा पैसा कमाएगा। अब आगे बढ़िएगा, यहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं। एग्जांपल क्या कहता है, क्या गिरता बाजार डर नहीं बल्कि एक मौका है? बिल्कुल सही बात है, यह एक मौका है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करने का मौका है। इन्वेस्ट करोगे तो आगे जर्नी स्मूथ हो जाएगी। गिरते हुए बाजार में तो खरीदते हैं, याद रखना, और जब ऊंचा बाजार हो जाता है तब तो बेचते हैं। लेकिन हम आम आदमी उल्टा करते हैं। गिरते बाजार में हमारे दिमाग में सोच क्या होती है कि आज 23,000 23,500 बाजार है, 24,000 है, कहीं ऐसा ना हो कि 22,000 रह जाए, हम 22,000 पर खरीदेंगे, और वो मौका कभी नहीं आएगा। ये याद रखना आपको। अब आगे बढ़िएगा, यहां पर मैं आपको दुनिया में कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। आपको सर कौन सा एग्जाम्पल बताना चाह रहे हैं? देखो फाइनेंस 10 तक चैनल पर है ना, आपको ऐसा ही ज्ञान मिलेगा। मैं आपको कुछ दुनिया के बड़े बड़े वॉर की सिचुएशन बताता हूं। जैसे आज ईरान इजराइल अमेरिका चल रहा है ना, बाजार गिर गया, 4 5 6 7% गिर गया, तो हम सोचते पता नहीं कब रिकवर होगा। आओ दिखाता हूं उससे पहले भी कितने युद्ध हुए हैं। इस युद्ध को देखकर आपको थोड़ा सा तो मोटिवेशन आएगा, डटे रहो भाई, ठीक है। आप याद रखना, अप्रैल 1986 में लीबिया बॉम्बिंग केस हुआ। लीबिया आप जानते हैं, लीबिया में बहुत युद्ध गृह स्थिति बन गई और बाजार 6% गिर गया। और तो 6% जब बाजार गिरा तो केवल 24 दिन में रिकवर हो गया, केवल 24 डेज में रिकवर हो गया। तो घबराना क्या है? आगे देखो, जनवरी 1991 में फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ, वही गल्फ वॉर जैसा आज दिख रहा है आपको, खाड़ी का युद्ध हुआ और कोई प्रभाव नहीं पड़ा बाजार पर, इंपैक्ट ही नहीं हुआ। नेक्स्ट, मार्च 1999 में कोसोवो बॉम्बिंग हुआ और बाजार 14.1% गिर गया। तो बाजार ने 29 दिन में रिकवर भी तो कर लिया, केवल 29 डेज में 14.1%। आप समझिएगा, जब गिरते हो बाजार में किसी ने पैसा डाला होगा तो उसको 14.1% रिटर्न मिला होगा। तो डटे रहो, आप निकाल क्यों रहे हो लॉस में? बट जस्ट वहां पर रुक जाओ। मई 99 में कारगिल वॉर हुआ, बाजार पर कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ा, कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ा। सितंबर 2021 में 9/11 अटैक हुआ। 9/11 याद रखना, बहुत बड़ा अमेरिका पे संकट आ गया। अमेरिका को बुखार आ जाता है तो दुनिया के बाजार को क्या हो जाता है? फालिस मार जाता है, ठीक है। आप जानते हैं बाजार 22.4% गिर गया, हाहाकार मच गया बाजार में, 22.4%। ध्यान दीजिएगा, केवल 48 डेज में रिकवर हो गया, 48 दिन में रिकवर हो गया। यह हिस्टोरिकल डेटा है और हिस्ट्री रिपीट करती है मेरे योद्धाओं। यहां ध्यान देना, मार्च 2003 में इराक वॉर हुआ, इराक वॉर, बाजार 9.4% गिर गया और 49 डेज में रिकवर कर गया, 49 डेज में रिकवर कर गया। यहां पर जनवरी 2011 में अरब स्प्रिंग हुआ, 7% बाजार गिरा, 41 डेज में रिकवर कर गया। यहीं पर मार्च 2014 में सीरिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। यहीं पर 2022 फरवरी में रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, जो आज तक जारी है, बाजार गिरा 8%, 15 दिन में रिकवर कर गया। अभी तो युद्ध में बात 10 दिन ही हुई है, आगे कुछ भी हो, कितना भी बड़ा वॉर हो जाए, दुनिया संभाल लेगी, ठीक है। और आप जानते हो रिकवर कितनी जल्दी होता है, यही रूल है। तो घबराए काहे को रहे हो भाई, टिके रहो, आगे बढ़ जाओगे, मंजिल आपकी है, पैसा आपने इन्वेस्ट किया है। घबरा के फोमो के शिकार मत हो जाना, नहीं तो देखते रह जाओगे। यहां देखिएगा आगे,
यहां पर गिरते हुए बाजार में जो लोग बेच देते हैं, भाग गए, निपट गए, हम तो बर्बाद हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग तुम्हें डराएंगे। ठीक है, जो यहां टिक गया वो पैसे भर के लेके जाएगा। समझदारी इसी में है, बल्ब जलाओ, आंख खोलो और इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, टोकरी बास्केट भर के लेके जाओगे, बहुत माल लेके जाओगे। तो इस बाजार में लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं। लॉन्ग टर्म मींस एसआईपी, एसआईपी मींस सात्विक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान तो सबने सुना है, स्लीप इन पीस। ट्रेडिंग थोड़ी कर रहे हो, ट्रेडिंग करने वालों का हार्ट बीट प्लस माइनस होती है, आप तो इन्वेस्टर हो। याद रखना, जिंदगी हो चाहे बाजार, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आगे ही बढ़ती है। याद रखना, शॉर्ट टर्म में गड़बड़ होती है, लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको, ये प्रोबेबिलिटी का खेल है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? अगर आप कोई खेल खेलते हो, जैसे आपने सिक्का उछाला, आपने एक बार उछाला तो आपने हेड सोचा था लेकिन टेल आ गया, केवल एक बार ना। अगर आप इसी कॉइन को 100 बार उछालोगे, 100 बार उछालोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 50 बार हेड आएगा, 50 बार टेल आएगा। तो याद रखना, अगर 50 बार गिरा भी बाजार, 50 बार उठा भी, तो अंत में उठता ज्यादा है, गिरता कम है, तो अंत में आपकी जीत ही हो जाएगी। इसी को कहते हैं, जब मैंने 100 का एग्जांपल क्यों लिया, 100 बार एसआईपी हर महीने कटाओगे, कितना ही बाजार गिरता रहे, ऑन एन एवरेज जो कॉस्ट प्राइस है वो आपके लेवल पर आ जाएगी और आपका जर्नी, जो आपका इन्वेस्टमेंट, एक बड़ा रूप ले लेगा। वहीं पर होगा कंपाउंडिंग। वहीं पर क्या होता है? कंपाउंडिंग का जादू होता है। याद रखना, मैं आपको बताऊं एसआईपी का नियम क्या है। शॉर्ट टर्म लॉस सामान्य है, गिरते बाजार में ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं जो भविष्य में मुनाफे की नींव बनती है। तो इस समय पैसा इन्वेस्ट करने का समय, निकालने का नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते तो ठहरे रहो, शांत रहो, ठीक है, बट पैसा मत निकालो, नहीं तो पैनिक में आप लॉस कर लोगे अपना, और फिर कंपाउंडिंग का जादू जो हो सकता था वो काम नहीं कर पाएगा। याद रखना, कंटिन्यू टू इन्वेस्ट विदाउट अ ब्रेक, कंटिन्यू टू इन्वेस्ट विदाउट ब्रेक। कोई ब्रेक नहीं लोगे, लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहो, 500 रुपए वाला, 1000 रुपए वाला, 5000 रुपए वाला, जो भी जिसका इन्वेस्टमेंट है करते रहो, अंत में वो बढ़ेगा ही। अगर आपको भारत की ग्रोथ पर ट्रस्ट है, अगर आपको ये मालूम है भारत डेवलप्ड हो सकता है, तो भारत के लिए नेशनल ड्यूटी का हिस्सा बनो और पैसा इन्वेस्ट करते रहो। देखिएगा, देश आगे बढ़ेगा, देश डेवलप्ड होगा। अभी तो देश ने चलना शुरू किया है। क्या तुम्हें अपने आसपास डेवलपमेंट नहीं दिखा? रोड नहीं दिखा, बिजली नहीं दिखा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखा? अगर दिख रहा है तो शांत रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक, आगे देखिएगा, यहां पर कंपाउंडिंग इफेक्ट कब होता है? जब धीरे धीरे आप कमाते हो, अगर आपका सैलरी बढ़ रहा है, अगर आपका वेतन बढ़ रहा है, अगर आपका वेतन बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, तो सेम उतना ही आप इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाओ, उसी रेशियो में आप अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाओ, तो समझना आपकी लाइफ स्वर्ग हो जाएगी। जब, याद रखना, एक्टिव इनकम से ज्यादा पैसिव इनकम होती है तो उसी को फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। और इसी मूल मंत्र को अपनाओ और अपनी जीवन को बेहतर आगे बढ़ाओ। यही आज की मेरी फाइनेंस दस्तक की क्लास का मूल मकसद था। गिरते हुए बाजार में डरना नहीं है, बस टिके रहो। टिक गए तो दुनिया में गोवा, पेरिस में मौज मस्ती करोगे, खूब खाओ पियोगे, और इस यात्रा को मेरे साथ लेके चलना है। मैं संदीप ठाकुर फाइनेंस दस्तक में इसी विजन के साथ आया हूं कि मेरा विजन है जीरो से 100 करोड़। मेरा विजन है, आपका विजन है, हम सबका विजन है। तभी देखो, सोच तो बढ़ा सकते ही है ना, सोचने में क्या टैक्स जा रहा है? ठीक है, ये तो अपने हाथ में है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो याद रखना, जिन्होंने पैसा कमाया है क्रिटिसाइज नहीं करना है, बस गिरते हुए बाजार में डटे रहना है। इसी मूल मंत्र के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और यह भी कहते चलता हूं, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में सुझाव पूछिए, सुझाव दीजिए, डाउट पूछिए, मैं तत्पर रहूंगा और मैं आपका स्वागत करूंगा। और मुझे अच्छा लगेगा, मेरे सामने मेरे भारतीय व्यक्ति जो भारत की नेशनल ड्यूटी में अपनी आहुति देना चाहते हैं, मैं भी उसमें सहयोग दूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।